Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome. Today I am going to discuss chapter number 7, that is the Kingdom Protista. आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, that is about the Kingdom Protista. और Kingdom Protista जो है उसकी डिटेल के बारे में जो है हमने आज डिस्कस करना है कि किस तरह से जो है इस किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया और किस तरह से इनकी कैटेगरीज जो है वो बनाई गई। हमने आज इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि अर्नेस्ट हैकल ने उस टाइम यूग्लिना को देखा। यूग्लिना को जब ऑब्जर्व किया तो उससे ये पता चला कि यूग्लिना जो है वो किसी भी किंगडम में फिट नहीं आ रहा। यूग्लिना ना तो प्लांटी के अंदर फिट आ रहा था, ना एनिमेलिया में फिट आ रहा है, ना वो मोनेरा के अंदर फिट आ रहा है। तो ये तीसरा किंगडम बनाने की जो वजह थी वो थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा बनाने की वजह ही यही थी कि जो यूग्लिना और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं इनको अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी कुछ इस तरह से है कि इनके पास आउटर ये दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, इनके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है बड़ी। और अगर हम इनकी बॉडी के इंटरनली देखें तो इनके अंदर जो है यहाँ पे क्लोरोफिल भी मौजूद है, बड़ा फ्रीली डिस्पर्स। यहाँ पे क्या चीज मौजूद है? क्लोरोफिल भी मौजूद है। देखें, अगर क्लोरोफिल के हवाले से देखा जाए तो इनको किंगडम प्लांटी में प्लेस होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन के हवाले से देखें तो क्योंकि इनके बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं है तो ये किंगडम प्लांटी में फिट नहीं आ सकते, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इशू काज कर रहा था। ये स्पेशली यूग्लिना, तो यूग्लिना की ही वजह से इस किंगडम को जो है वो बनाया गया था। अर्नेस्ट हैकल ने सिर्फ इस एक ऑब्जेक्शन को अराइज किया था कि जो यूग्लिना है उसको हम कहाँ पे फिट करें। यूग्लिना को हम एनिमेलिया में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि दे हैव अ क्लोरोफिल। यूग्लिना को हम प्लांटी में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो जिसकी वजह से ये किंगडम नया बनाने की जो है उसने एक तजवीज़ पेश की थी कि जो किंगडम है एक सेपरेट बना दिया जाए जिसके अंदर यूग्लिना और यूग्लिना की तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पर रख दिए गए। तो इस तरह से एक थर्ड किंगडम जो है वो अराइज हुआ, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। और आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसी यूग्लिना और यूग्लिना की तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करेंगे जो कि उन किंगडम से निकाल के इसके अंदर शामिल किए गए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें तो यूग्लिना या यूग्लिना की तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन जो प्रोटिस्ट हैं, वो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं बड़े, और डाइवर्स इनकी बॉडी फॉर्म्स हैं बड़ी। इनमें बॉडी फॉर्म्स जो है वो मुख्तलिफ सी हमें नजर आती हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि प्लांट की तरह के हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एल्गी की तरह के, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसी डाइवर्स बॉडी फॉर्म की वजह से क्या किया गया है, इनको एक सेपरेट किंगडम में रखा। अगली चीज़ है, इनमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो वो भी मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ जो इसके एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, जो इसके प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, या जो इसके एल्गी लाइक प्रोटिस्ट हैं, उन तमाम में रिप्रोडक्शन के हवाले से भी जो है वो फ़र्क है बड़ा, जिसकी वजह से इन्हें उठा के क्या किया गया, एक सेपरेट किंगडम के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया गया। इसी तरह अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी और इनके जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी और इनका लाइफ स्टाइल जो है, इनके जो बाज़ दफ़ा ये ससाइल किसी चीज़ के साथ अपने आप को अटैच करके जो है वो रह जाता है, बाज़ दफ़ा ये मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो कि डिफरेंट प्लांट्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। हम आगे चल के इनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और तरह से वो पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर, जैसे ये जिसके पास क्लोरोफिल है बड़ा। कुछ ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉफिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इन वेरिइंग मोड्स के ऊपर जो है ये जो चेंजिंग मोड है इनके पास, इस डाइवर्स मोड की बेसिस के ऊपर क्या किया गया, इस सेपरेट किंगडम को बना दिया गया। इसके बाद है जी किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, इसको कहा जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछ लिया जाता है
कि व्हाई किंगडम प्रोटिस्टा इज नोन एज द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन इसे क्यों कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पूछा जाता है। इसे किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन इस वजह से कहते हैं बिकॉज इसके अंदर जो मेंबर्स रखे गए हैं उन तमाम मेंबर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है। वो तमाम मेंबर्स, वो तमाम जो हमारे पास, हम कहते हैं 5 किंगडम्स हैं टोटल हमारे पास जो है वो कितने किंगडम्स हैं? 5 किंगडम्स हैं। इन 5 किंगडम्स में से जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो निकाले गए हैं उन तमाम को प्लेस किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, जो प्लांटी में नहीं फिट आता था, बाकी में नहीं फिट आता था, उन तमाम को उठाया और कहां पर लगा दिया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल कर दिया, क्योंकि इसके तमाम मेंबर्स एक्सक्लूडेड मेंबर्स हैं, निकाले हुए मेंबर्स हैं दूसरे 4 के 4 किंगडम से। तो हम यूं कहते हैं कि इसके जो ऑल मेंबर्स हैं, तमाम के तमाम इसके जो मेंबर्स हैं, स्पेशली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तमाम मेंबर्स, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या करते हैं? इनको एक्सक्लूड करते हैं, इनको अलग करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं, उन्हें निकालते हैं। बाकी जितने भी 4 किंगडम हमारे पास हैं बड़े, लाइक किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, उन तमाम चारों किंगडम्स में से जितने भी इसके मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्हें एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाले मेंबर्स के कोई भी कैरेक्टर उनके साथ नहीं होते, इस वजह से ये सेपरेट किंगडम जो था वो बना दिया गया। अगर हम इसके एवोल्यूशनरी ओरिजिन की बात करें तो एवोल्यूशनरी ओरिजिन के हवाले से कुछ ये कहा जाता है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं पड़े, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं पड़े, ठीक है, उनकी ओरिजिन जो हुई है वो हुई है प्रोकैरियोट्स से। ठीक है, प्रोकैरियोट्स से ये ओरिजिनेट हुए हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनकी जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कहां से है? बेसिकली इनकी ओरिजिन है बड़ी प्रोकैरियोट्स से। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉपरली यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हो रहे हैं, सिंपलर यूकैरियोटिक सेल्स, वो कौन सी चीजें हैं? वो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट हैं। प्रोटिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स की एवोल्यूशन यहां से हुई। सबसे पहले प्रोटिस्ट ही थे जो कि यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल थे। तो प्रोटिस्ट से आगे चारों चीजें बनी हैं, मतलब प्रोटिस्ट से ही जो है वो आगे कहते हैं, ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि फंजाई बना है। प्रोटिस्ट से ही कहा जाता है कि एनिमेलिया बना है। ठीक है, प्रोटिस्ट से ही आगे कहा जाता है कि प्लांटी जो है ये बने हैं बड़े। ठीक है, तो देखें प्रोटिस्टा ही माना जाता है प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई का एंसेस्टर। ठीक है, हम यूं कहते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ है? प्रोकैरियोट्स से। और प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? मींस के वो बैक्टीरिया वगैरह जिसमें शामिल है किंगडम प्रोकैरियोटिक। तो हम यूं कहते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनसे किस चीज की इब्तिदा हुई है? यूकैरियोटिक सेल्स पहले कौन से थे? प्रोटिस्टा। फर्स्ट ओरिजिन जो है वो प्रोटिस्टा की। जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो फर्स्ट ओरिजिन है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स की जो फर्स्ट ओरिजिन है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स में फर्स्ट ओरिजिन बेसिकली क्या चीज है पड़ी? वो प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा से ही प्लांटी भी बना, प्रोटिस्टा ने प्लांटी को भी बनाया, प्रोटिस्टा ने एनिमेलिया को भी बनाया, प्रोटिस्टा ने फंजाई को भी बनाया। तो ये माना जाता है कि प्रोटिस्टा ही बेसिकली ओरिजिनेट कर रहा है किस चीज को? प्लांटी को, एनिमेलिया को और फंजाई को। इस लिहाज से एवोल्यूशनरी ओरिजिन इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फॉर एग्जांपल एनिमेलिया में हम लोग शामिल हैं या जितने मैमल्स शामिल हैं वो तमाम के तमाम ये माना जाता है प्रोटिस्टा से बने हैं। प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं वो ये माना जाता है कि वो प्रोटिस्टा से बने हैं। इसी तरह फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये माना जाता है प्रोटिस्टा से बने हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इनसे सेपरेट है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो बन रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखा जाए तो इसके जो मेंबर्स हैं पड़े किंगडम प्रोटिस्टा के, ये यूनिसेलुलर भी हैं, ठीक है, और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं पड़े। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि क्योंकि एवोल्यूशन हो रही है ना प्रोटिस्टा से, प्रोकैरियोट से सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स बन रहे हैं। तो इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं, कॉलोनीज भी बनाकर ये रह रहे होते हैं। हम चल के आगे देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज की फॉर्म में मौजूद हैं पड़े, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं पड़े,
कुछ जो है इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं पड़े, और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन इनके पास मौजूद है पड़े। देखिए मैंने वही बात की कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो बने हैं वो क्या है, प्रोटिस्टा बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ये प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, प्रोटिस्ट, ठीक है। तो ओरिजिन यूकैरियोटिक सेल की कहां से हो रही है, प्रोटिस्टा से, और प्रोटिस्टा से ही ये तीन किंगडम जो है वो बन रहे हैं। प्लांटी भी इसी से बन रहा है, एनिमेलिया भी इसी से बन रहा है, और फंजाई भी इसी से बन रहा है। तो यही पॉइंट यहाँ पर दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये यूकैरियोटिक सेल बेसिकली जो है इसकी ओरिजिन करवा रहे हैं, और ये ऑर्गेनिज्म जो है यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाई जाती है। वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को कही कि ये ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और इन्हीं से ही यूकैरियोटिक सेल्स बेसिकली हैं इनके पास, और इन्हीं से ही क्या बने हैं, प्लांटी बने हैं, ठीक है। और इन्हीं से ही दूसरी चीज क्या बनी है, एनिमेलिया बना है, और इन्हीं से ही तीसरी चीज कौन सी बनी है, फंजाई बना। तो ये कहा जाता है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो क्या हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं बड़े, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके ऑर्गेनिजम्स या प्रोटिस्ट की बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और इन्हीं से ही प्लांटी बना है, इन्हीं से ही एनिमेलिया बना है, और इन्हीं से ही क्या बना है, फंजाई बना। तो इन्हें बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स की ओरिजिन माना है। ऐसे ही ये प्लांट्स और एनिमल्स से थोड़ा मुख्तलिफ है पड़े, इस हवाले से मुख्तलिफ है पड़े। जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं इनमें हमने एक चीज देखी है कि प्लांट्स और एनिमल्स में बाकायदा तौर पर मोरुला, ब्लास्टुला या एम्ब्रियो की स्टेजेस बनती हैं, मींस एग और स्पर्म मिलते हैं। लेकिन इनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, एक फीचर देखा गया कि दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला या एम्ब्रियो वगैरह से ये डेवलप नहीं होते, ठीक है। वहां पर कोई डेवलपमेंट की स्टेजेस है ना प्लांट की बॉडी में, जब उनमें पोलन ग्रेन और ओव्यूल आपस में मिलते हैं, एग बनता है, फ्रूट बनता है, और डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, और सिलसिला चलता है। जब ऐसे ही सेम एनिमल्स की बात करें, एग और स्पर्म मिलते हैं, एग और स्पर्म के मिलने से क्या होता है कि वो जाइगोड में कन्वर्ट होता है, जाइगोड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये तो प्लांट्स और एनिमल्स की बात है, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इनमें क्या है कि इनमें दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला या फिर एम्ब्रियो, इनमें ये स्टेजेस मौजूद नहीं होती। इनमें सिंपली जनरल हम देखेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मौजूद होते हैं पड़े, और हम उनके हवाले से इनको कैटेगराइज करेंगे। इनकी टाइप्स के हवाले से देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर तीन तरह की टाइप्स हैं पड़ी। एनिमल लाइक, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल्स की तरह है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट की तरह के नजर आते हैं, और कुछ हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्टा भी हैं जो फंजाई लाइक होते हैं। अब जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, उन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमने मेनली जिन चीजों को पढ़ना है वो है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ। इसी तरह से जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हमने पढ़ने हैं वो इनमें मुख्तलिफ एल्जीज हैं पड़ी, फॉर एग्जांपल उनमें रेड एल्जी है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल उनमें ब्राउन एल्जी है, मींस हमने इसके अंदर जो है वो एल्जी वगैरह को पढ़ना है, लाइक रेड एल्जी, कुछ ऐसी एल्जीज हैं जो कि किस तरह की हैं, ये प्रोटिस्टा की तरह के बिहेवियर को शो करती हैं। और फंगस लाइक प्रोटिस्ट में हमने यहाँ पर पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स वगैरह को, स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स, और ये इस तरह की चीजों को हमने डिस्कस करना, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन्स, एल्जी लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स, और इस तरह की इनकी तीनों टाइप्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। और याद रहे हम ये जो वीडियो लेक्चर्स जो है इनकी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये स्पेशली हमने इनको जो रिकॉर्ड किया है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यूज और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है ये कवर अप करेंगे। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड।